हाय गाइस। कैसे हो आप सब? मज़े में? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ठीक है। आप जिस भी टाइम वीडियो देख रहे हो सबके लिए मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। ठीक है। आज टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। बेसिक से पढ़ना चालू करेंगे और अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो, ये वीडियो खत्म होने के तक आप अगर देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक पुराना वीडियो भी है जिसमें मैंने कई सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने। आप वो वीडियो देख सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। बट अगर आप ये वीडियो देख के उस वीडियो में शिफ्ट करेंगे तो आपका क्लैरिटी और बेटर होगा। एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। ठीक है। चलो, आज का चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। इसी तरह ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन, बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, ये लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, इसको पेयर क्यों है। ठीक है। फिर बाद में हम सेकंड पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी मतलब सोल्यूशन है, सोल्यूशन यानी आंसर है क्वेश्चन का। इनकंसिस्टेंसी मतलब नो आंसर यानी नो सोल्यूशन। ठीक है। और मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस, चार मेथड है। अरे सर, बट हमारे सिलेबस में तो तीन मेथड है, चार मेथड कैसे हो गए? देखो भाई, आईसीसी में भी तीन मेथड है, सीबीएसई में भी तीन मेथड है। बट फर्क क्या है? दोनों में कॉमन क्या है पहले वो समझते हैं। दोनों में कॉमन है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। दिस आर कॉमन फॉर बोथ बोर्ड्स। एंड डिफरेंस इज सीबीएसई में अभी ग्राफिकल मेथड पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और आईसीसी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मैं सबका एक एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। फिर बाद में डायरेक्ट मेन फोकस हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स पे रहेगा। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स हम कंसिस्टेंसी रिलेटेड इक्वेशन ही यूज़ करते हैं, यूनिक सोल्यूशन। आई होप समझ में आया होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? दिमाग में आएगा। लीनियर इक्वेशन मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या है? अगर आप इसमें ग्राफ में प्लॉट करके बनाओगे ना तो एक लाइन बनेगा। इट इज कॉल्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन के आएगा बराबर। अब उसमें से ए बी सी क्या है पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। एक्स एंड वाई के कोई भी वैल्यूज हो सकते हैं, इसलिए कोई भी वैल्यूज होते हैं इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। और इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर क्या है? पावर डिग्री यानी पावर, इसका हाईएस्ट पावर वन है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और इक्वेशन के बोलते हैं इक्वल टू साइन है इसलिए। ठीक है। अब पेयर क्यों यूज करते हैं वो भी समझते हैं। ए बी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स बोलते हैं। सी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। बट सर ए बी तो नंबर है, उसको भी हम कांस्टेंट क्यों नहीं बोल सकते? ये आपका अच्छा क्वेश्चन रहेगा अगर किसी के दिमाग में आया रहेगा तो। ए और बी एक्स एंड वाई से चिपके हुए हैं इसलिए इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और सी के साथ कोई नंबर वेरिएबल नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं वेरिएबल ऑफ डिग्री जीरो। सी जेड रेस टू जीरो, एनथिंग रेस टू जीरो वन ही होता है, तो कोई फायदा नहीं है। तो सिर्फ अकेला नंबर है इसलिए हम उसको कांस्टेंट बोल देते हैं। ओके। अभी दो पेयर ऑफ इक्वेशन क्यों? सी यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? दो। ठीक है, दोनों वेरिएबल का आंसर चाहिए। यू मीन मैथमेटिक्स यू मस्ट रिमेंबर ये कॉन्सेप्ट। जितना ज़्यादा वेरिएबल्स रहेंगे उतना ज़्यादा इक्वेशन होना चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं एक्स एंड वाई। या फिर एक्स वाई सेड तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तभी हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? अभी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है या लीनियर इक्वेशन का भी वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें? जैसे कंफ्यूजन इज सीबीएसई स्टेट बोर्ड। आईसीएसई का इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आईसीएसई में नाइन्थ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये चैप्टर नाइन्थ में है और सीबीएसई वालों के टेंथ में है। टेंथ में आईसीएसई वालों के क्वाड्रेटिक है और टेंथ में सीबीएसई वालों का दोनों है। अभी इसलिए सीबीएसई वालों को या स्टेट बोर्ड वालों को तकलीफ है, अभी कौन सा यूज़ करेंगे? तो क्वेश्चन में उसका जवाब है भाई। अगर आप क्वेश्चन देखे क्वाड्रेटिक एक ही वेरिएबल यूज़ करना है, पावर दो, ऐसे दो आंसर आएंगे। वो तो कॉमन सेंस है। लेकिन आप अगर आप एक ही इक्वेशन में क्वाड्रेटिक बन पा रहा है तो मतलब ठीक है, क्वाड्रेटिक यूज़ करो। और गिवन बहुत सारे हैं और इक्वेशन बनते जा रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही पूछ रहे हैं तुमसे। वो प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा अपने आप। लास्ट में एक एग्जांपल लूंगा मैं, स्पीड एंड टाइम का। उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्यों यूज़ नहीं किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों यूज़ किया, मैं समझाऊंगा। ठीक है। बहुत ज्ञान की बातें हो गई और मेरी आदत हो गई पहले ज्ञान की बातें करो उसके बाद टॉपिक पे आगे जाओ। हाँ। अभी पेयर ऑफ यानी दो इक्वेशन है, ये ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ई टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ये दो लीनियर इक्वेशन है बराबर। अभी ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इससे हम क्या निकालेंगे? एक्स एंड वाई। टू इक्वेशंस आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दैट आर सेम फॉर बोथ इक्वेशन satisfying द बोथ इक्वेशन। यानी मतलब एक्स का कोई वैल्यू मिल गया, लेट्स से एक्स का वैल्यू m मिल गया, y का वैल्यू अगर मान ली n मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों के लिए। तो मैंने अगर फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू m रखा, y का वैल्यू n रखा और इस इक्वेशन को एड अप किया, मुझे RHS जीरो आएगा। और वही सेम वैल्यू मैंने एक सेकंड इक्वेशन में रखा, मुझे राइट हैंड साइड का वैल्यू वापस जीरो आएगा। समझे? यही कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। हम लोग जो मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इसमें यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए दैट सैटिस्फाई बोथ इक्वेशन। थोड़ा बहुत सर के ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे आगे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके।
लाइट चली गई, एम आई विजिबल? लाइट चली गई है तो सुबह सुबह, कोई बात नहीं, सनलाइट से काम चला लेंगे, नेचर का काम वाला है। ओके, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सोल्यूशन, आंसर हमें मिल रहा है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो आंसर मिलेंगे। इनकंसिस्टेंसी मतलब आंसर ही नहीं मिल रहा है। क्यों? देखो मैंने क्या बोला था, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं इसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब क्या? पावर वन। ग्राफ में इसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकंसिस्टेंसी मतलब नो सोल्यूशन। कभी कभार क्या हो सकता है, दो लाइन्स पैरेलल हो सकते हैं या फिर दो लाइन्स एंटी पैरेलल हो सकते हैं, यानी दो लाइन्स कभी मीट ही नहीं करेंगे। फिजिक्स में हमने लाइट में भी पढ़ा रहेगा, जब दो लाइन्स लाइट रेस अगर पैरेलल है तो कभी मीट नहीं करेंगे, तो टच ही नहीं होंगे, तो हमको सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? सोल्यूशन मतलब दो लाइन से जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। कभी कभी कंसिस्टेंसी में भी दो केस आते हैं, एक तो एक ही सोल्यूशन आए या फिर इन्फिनाइट सोल्यूशन है, मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे पॉइंट्स। वो कब होता है? लेट्स से एक लाइन यहाँ पे है, दूसरा लाइन पहले वाले लाइन को ओवरलैप कर दिया, तो बहुत सारे पॉइंट्स में पॉइंट्स कॉमन है ना, तो बहुत सारे आंसर्स हो गए। ठीक है, मैथमेटिकली इसका मतलब यही है। और हम जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से जो आंसर्स निकालते हैं, हम लोग ये कंडीशन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, एक कॉमन पॉइंट मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको समझेंगे, वहाँ पे क्लैरिटी आएगी आपको, बस थोड़ा बेसिक समझना है इधर। चलो, अभी दो इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, समझ में आ गए? ये तो इक्वेशन है, दो अलग अलग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अभी कंसिस्टेंसी में इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग मतलब दो लाइन यहाँ टच कर रही, मीट कर रही है एक पॉइंट में, वो कैसे चेक करते हैं? ये जो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सीबीएसई में एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, इस तरह का कंडीशन आना चाहिए, यानी रेशियो ऑफ ए वन अपॉन ए टू, यानी ए वाला जो यहाँ पे कोफिशिएंट्स दिए हैं, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो मैच नहीं करना चाहिए, तभी वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, या लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट दोनों केस में आता है, एक इंटरसेक्टिंग वाले में आता है और कोइंसिडेंट में आता है। ठीक है, और पैरेलल्स में इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, मतलब टच ही नहीं कर रहे, तो सोल्यूशन ही नहीं है, कभी टच नहीं होगा। उसका क्या कंडीशन है? स्लोप सेम होता है दोनों का। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। समझे? कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप हो गया। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? बहुत सारे पॉइंट्स पे टच हो रहा है, तो इन्फिनाइट सोल्यूशन है, बोथ लाइन्स लाई ऑन ईच अदर, कंसिस्टेंट सिस्टम। समझे? इसका कंडीशन क्या है? ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तीनों का रेशियो बराबर फिक्स, यानी ऑलमोस्ट इक्वेशन दोनों सेम ही है, बोल सकते हैं। अभी फर्क क्या होता है? कॉमन लेके हटाना पड़ता है कई बार। फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग ए इक्वेशन इज ग्राफिकल मेथड। सीबीएसई में बहुत कॉमन है क्वेश्चन पूछना ग्राफिकल मेथड, एक बोर्ड स्पेसिफिक नहीं, तरीका होता है इस मेथड सॉल्व करने का। आज की टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? ऑटो कैड हो जाए या मैट लैब हो जाए, आपने सुना रहेगा, हम लोग क्या करते थे? इनपुट डाल देते हैं, वो ग्राफिकली आउटपुट दिखा जाता है, पैराबोलिक कैसे दिखता है, या फिर कोई लेट्स से ग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा किसी का, वेव नेचर कैसा है, हम लोग इनपुट डाल के हम कंप्यूटर से वेव या ग्राफ जनरेट करके नेचर समझ सकते हैं। ठीक है, वही हम यहाँ पे हैंड रिटन से ड्रॉ करते हैं, बस बहुत कम यूज़ होता है फिलहाल अभी। बट एग्जाम में अगर ग्राफ पेपर दे दिया, सॉल्व बनाने बोल दिया, तो ये बनाना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो स्केल होना चाहिए, एक तो पेंसिल रबर तो होना चाहिए, पेंसिल रबर शार्प, शार्प देखो यहाँ पे मैं इसको एडिट करके ऊपर डाल दूंगा तो दिखेगा नहीं। स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए, शार्पनर चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ चाहिए। ग्राफ के बिना कुछ नहीं होगा, एग्जाम में अगर ग्राफ दिखा तभी तो बना पाएंगे। छोटे बच्चों की तरह क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि तुम लोग छोटे बच्चे हो यार, सही में भूल जाते हो एग्जाम के टाइम में क्या क्या लेना है, क्योंकि मैं भी कई बार भूल चुका हूँ, दोस्तों से मांगना पड़ता था, दे दे भाई के लिए। चल, यहाँ पे क्या करते हैं? पहले क्या दो इक्वेशन लेने सेपरेटली सॉल्व कर, पहले 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 इक्वेशन को देखते हैं। पहले इक्वेशन क्या बोल रहा था? x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में क्या करना है? y को सेपरेट कर दे, थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स, और थ्री को नीचे लेके आया तो क्या होगा? सिक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री, वाई का वैल्यू। ठीक है, अभी एक्स के कोई भी रैंडम दो वैल्यू डाल दे, कोई भी रैंडम दो वैल्यू जो ग्राफ में तो प्लॉट कर सकता है। ठीक है, अभी एक्स का वैल्यू अगर मैंने जीरो रखा, अगर मैंने एक्स का वैल्यू इधर जीरो रख दिया तो वाई का वैल्यू क्या होगा? लेट्स से अगर एक्स जीरो किया तो वाई का वैल्यू होगा टू, तो पॉइंट क्या बन गया? जीरो कमा टू। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के तुमको कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए? दो पॉइंट्स, मिनिमम दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, दो पॉइंट्स पता लग गया तो उसको ज्वाइन करके हम लाइन बना सकते हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे मैंने ए पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है, जीरो कमा टू।
अभी मैंने x का वैल्यू क्या किया 6 कोई भी ऐसे वैल्यू रखो जो इजीली प्लॉट हो सके, तो एक्स एंड वाई आ जाए और प्लॉट कर पाओ, वो तुम्हारी मर्जी। अभी यहाँ पे क्या किया है, अगर मैंने x का वैल्यू 6 रख दिया, x का वैल्यू 6 रख दिया तो 6 में 6 जीरो, तो y का वैल्यू क्या हुआ 0 हो गया, पहले x फिर y आता है, तो पॉइंट b का क्या हो गया 6,0। यहाँ पे मैंने मार्क किया x 6 है y 0 है, ये x एक्सिस है, ये ऊपर वाला y एक्सिस है। ठीक है, दो पॉइंट को मैंने मार्क किया और उसको स्ट्रेट जॉइन करना है, बस स्ट्रेट लाइन से बना दे उसको, और कुछ नहीं करना है। वैसे ग्राफिकल मेथड समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों को, बहुत ईजी होता है, फिर भी जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पहला इक्वेशन तो हमने खत्म कर दिया, पहला डन। अभी दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या किया, वही सेम किया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। y को सेपरेट करना है, तो y को मैं राइट साइड लेके जाओ, 12 को लेफ्ट साइड लेके आया, तो क्या हुआ 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y। 3 को डिनोमिनेटर में लेके जा, तो क्या होगा y का वैल्यू होगा 2x माइनस 12 अपॉन 3। इधर भी वही आया है, वही किया और कुछ नहीं किया। और x के कोई भी रैंडम वैल्यूज ले ली। चलो, तो मैंने पहले x को अगर 0 अज्यूम किया तो y क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट कर इधर, 2 इंटू 0 0 माइनस 12 अपॉन 3 कितना होता है 4 इंटू 3 12, तो y का वैल्यू क्या हुआ -4। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ x0 y -4 हो गया, वो इधर ही मार्क करना था, वही किया और कुछ नहीं किया है। x0 x एक्सिस का कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, ओरिजिन 0, y कोऑर्डिनेट -4, एक पॉइंट मार्क कर लिया। और x का लेट से दूसरा वैल्यू हमने एज्यूम किया, लेट्स से x इक्वल टू 3। अगर x 3 रखा तो 3 टू 6 होता है, 6 माइनस 12 कितना होता है -6 अपॉन 3, तो क्या हुआ -2। तो x अगर 3 है तो y है -2, तो इधर आ गया x3, कैसे लिख देते x3 है y -2 है, समझे। तो अभी क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर दे, स्केल से बनाना है, स्केल से, तभी मैंने बोला स्केल इंपॉर्टेंट है। जॉइन करके एक्सटेंड करते जाए, एक्सटेंड करते, कब तक एक्सटेंड करना है सर, जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करेंगे, दोनों लाइंस मीट कर रहे हैं एक्स एट पॉइंट 6,0। ठीक है, तो पॉइंट नाउ 6,0 इज द सोल्यूशन फॉर योर आंसर, सॉल्व देम ग्राफिकली। तो इसका सोल्यूशन क्या है 6,0 x6 y0, 6,0, समझे। सब्सटीट्यूशन मेथड बहुत लोग प्रेफर करते नहीं है, बट इन केस अगर आपसे लीनियरली मतलब एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कई लोग सब्सटीट्यूशन मेथड पे शिफ्ट करते हैं, अनलेस मेंशन इन द क्वेश्चन। बट समझने की जरूरत है सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है, सब्सटीट्यूट क्या होता है, रिप्लेसमेंट। सब्सटीट्यूट टीचर आ गया, पीटी पीरियड था, पीटी सर एब्सेंट हो गए और मैथ्स के टीचर आ गए लेक्चर देने। ठीक है, मेरे साथ भी यही होता था, सब्सटीट्यूशन मेथड। अभी यहाँ पे होता क्या है, एक रिप्लेसमेंट है, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, दो इक्वेशन है ना, इन्हीं वन इक्वेशन, लेट्स से मैं इक्वेशन नंबर 2 उठा रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। करते करते समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x एंड y किसी एक का वैल्यू निकाल, लेट्स से मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि मैथ्स में x की आदत हो गई है, 4 प्लस वाई, लाइफ में नहीं है। x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ये हमने निकाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन यूज़ किया था, ये चलो इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। हमने इक्वेशन 2 यूज़ करके डिराइव कर दिया। नाउ इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट, अभी ये जो x का वैल्यू है इक्वेशन 1 में डालना है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो x की जगह क्या है 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 कर दे। ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए भाई अभी, क्या क्या समझ में, कोई भी इक्वेशन उठा उसमें x या y का वैल्यू निकाल, फिर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे। क्या था अभी 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो क्या हुआ 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 4 को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हुआ माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10 होता है, तो वैल्यू ऑफ y क्या हुआ 5, y का वैल्यू क्या है 5। अभी कोई भी एक इक्वेशन उठा, फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकंड इक्वेशन में, चलो मैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन उठा देता हूँ। ठीक है, x माइनस वाई की जगह क्या है 5 डाल दे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x क्या हुआ 5 माइनस 5 राइट साइड में गया तो प्लस हो गया, 5 प्लस 4 9 होता है, तो x 9 हो गया, y 5 हो गया। इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, एंड खत्म। एलिमिनेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम बचाता है हमारा, और एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नहीं ज़्यादा आते हैं, तो उसमें हम लोग ये ट्रिक यूज़ करते हैं। हमारा मेन टारगेट है इक्वेशन बनाना,
इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अदर्स मेथड? बाकी मेथड्स में प्रॉब्लम क्या है? बाकी मेथड में प्रॉब्लम है कि ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम एक ही है, ग्राफ पेपर चाहिए, दूसरा स्केल भी चाहिए, लाइन आधा टेढ़ा भी बन गया हमसे तो करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक इशू है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। इससे चलिए एलिमिनेशन मेथड कर लो, काटा फूटी करना है। ये भी काटा फूटी में करना क्या होता है पता है क्या? एक्स एंड वाई कोई किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना है, ऐड या सेपरेट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब कैंसिल कर दो, एक वेरिएबल को कैंसिल करके दूसरे वेरिएबल से आंसर निकालना है और फिर एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि एग्जांपल, अभी ये बहुत सिंपल एग्जांपल ही है, आगे जब क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे ना हम एलिमिनेशन मेथड ही करने वाले हैं। नहीं समझ में आए तो टेंशन मत लो, क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। अभी पहला क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, अभी देखो एक्स का भी कोफिशिएंट सेम है, वाई का भी कोफिशिएंट सेम है, वाई का तो साइन अलग है, बट हम ऐड करेंगे तो वाई तो अपने आप कैंसिल हो रहा है ना। हमको टारगेट क्या होता है इसमें, एक वेरिएबल को कैंसिल कर दे, ऐड या सेपरेट करके। अभी कभी कभार क्या होता है, नंबर अलग होते हैं तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स करके इक्वेशन को एडजस्ट चेंज करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ताकि ऐड या सेपरेट करके एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। यहाँ पर वाई कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 कितना होता है 18, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुआ 9। अभी कोई भी एक इक्वेशन उठा, मैंने शायद सेकंड इक्वेशन उठा लिया, तो एक्स की जगह 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कर दे, वाई को राइट साइड में लेके जा, 4 को लेफ्ट साइड में लेके आ, तो 9 माइनस 4 कितना था, वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 5, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्लास 9 तक इसी के सिलेबस में है मेथड है, अभी ये क्या पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, सीखने में क्या जाता है। अभी एक्स एंड वाई का वैल्यू कैसे निकाले, एक देखो, एक तरीका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अभी बताऊंगा, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल बिना फॉर्मूला याद करें कैसे करें, थोड़ा लेंदी प्रोसीजर होगा बट आंसर राइट आएगा। अभी आपका टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि एंड तक कौन रहेगा टिकेगा कोई जो पता नहीं। पहले याद करने के लिए कैसे याद करना है, पहले एक्स के लिए बक, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, अरे यहाँ पे सोच लिखने की जरूरत नहीं है। वाई का क्या है, का, बक का, डिनोमिनेटर में क्या है, एक, अब सीक्वेंस क्या है, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ये याद रखने का, बक का, एक्स का बक, वाई का, डिनोमिनेटर में अब, और सीक्वेंस में क्या है 1 2 2 1। अभी सर ये क्या बोल रहे हो, ठीक है समझ, अब फॉर्मूला बता दो समझ में आएगा। एक्स के लिए क्या है, एक्स का वैल्यू निकालने तो बक माइनस बक, नीचे अब माइनस अब, आज तो कैंसिल होगा नहीं। सीक्वेंस क्या है 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। वाई का क्या है, का डिनोमिनेटर में अब सीक्वेंस क्या है 1 2 2 1, 1 2 2 1, सॉरी माइनस साइन कुछ। दीज बोथ आर द फॉर्मूलाज टू गेट एन आंसर ऑफ एक्स एंड वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिक पता है फॉर्मूला कैसे याद, अगर तुम लोग फॉर्मूला याद कर सकते हो तो तुम्हारा टाइम बचेगा, नहीं याद तो नहीं कर पा रहे तो उसका भी गलत ट्रिक पता तो क्या करना, बाद में बताऊंगा लास्ट में। अभी हमको पहले चेक करना है इक्वेशन ये फॉर्म में क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, दोनों हाँ वही फॉर्म में है। तो पहले निकालेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 कौन कौन है। a1 क्या है 2 है, b1 क्या है 3 है, c1 क्या है -12 है, a2 क्या है 4 है, b2 क्या है -3 है, c2 क्या है -6 है, बराबर। अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर इक्वेशन जो फॉर्मूला में और आंसर निकाल, और कुछ नहीं करना है। तो पहले x निकालते हैं, ठीक है। x में क्या है, पहले b1 क्या था, चेक व्हाट इज b1, b1 इज 3, c2 क्या है -6, माइनस b2 क्या है -3, c1 क्या है -12। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखते हैं, अभी डिनोमिनेटर तो सेम ही है दोनों का, तो x का निकालता है y का भी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में a1 क्या है 2 है, b2 क्या है -3 है, a2 क्या है 4 है, p1 क्या है 3 है। सॉल्व करके बैठ के देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 6 3 जा -18, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 12 3 जा -36 डिनोमिनेटर में, 3 2 जा -6, 4 इंटू 3 -12, 12 6 -18, तो -54 बाय -18, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आया 3 आ गया। ठीक है, तो हमें एक्स का आंसर आया 3। सिमिलरली वाई का निकालेंगे, वाई में भी डिनोमीटर वही सेम आने वाला है, डिनोमीटर क्या है -18, वाई का निकालेंगे अभी बैठ के। C1 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 -12। A2 का वैल्यू क्या है 4,
माइनस C2 का वैल्यू क्या है -6, A1 का वैल्यू क्या है 2, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 12 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 48 -48, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, +12 अपॉन -18, 48 में से 12 गया तो कितना होता है 36, 36 10 46 टू 48, हाँ तो -36 अपॉन -18, माइनस में से करते 18 टू ज़ा 36, तो वैल्यू ऑफ y आया हमें 2, x3 y2 खत्म। सिंपली डायरेक्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ट्रिक भी पता है फॉर्मूला याद कैसे करने हैं, बक x के लिए y के लिए का डिनोमिनेटर में अब सीक्वेंस क्या है 1 2 2 1 और माइनस तो कॉमन है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम के बिगिनिंग का पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर एंड 7 kg राइस इज 153, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 7 kg शुगर एंड 5 kg राइस इज 147, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ शुगर एंड 10 kg राइस, मतलब 6 किलो शुगर और 10 किलो चावल का प्राइस पता करना है। अगर हमको 1 किलो चावल और 1 किलो शुगर का प्राइस पता चल जाए तो 6 किलो का 10 किलो का निकाल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, इंटू 6 कर इंटू 10 कर दे, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर बी x रुपीज़, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस बी रुपीज़ y। इस तरह से मैं डैश कर रहा हूँ, तुम लोग मत करना, अच्छे से लिखना, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस बी y रुपीज़, ठीक है। तो 1 kg शुगर, तो 5 kg का क्या हुआ 5x, 7 kg राइस का क्या हुआ 7y, टोटल प्राइस क्या दोनों का 153, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड इक्वेशन क्या है 7 kg शुगर तो 7x हो गया, और 5 kg राइस बोला है तो 5 टाइम्स ऑफ y इजिकल टू 147, दोनों का प्राइस में 147, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अभी तुम लोग के दिमाग में आएगा सर हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो हो सकता है क्या, करके देखेंगे। जो लोग एलिमिनेशन मेथड करोगे ना आंसर राइट आएगा और कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द नंबर 153 147। अभी क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे बैलेंस करने के लिए करोगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ लोग यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और कुछ ना ये कैंसिल करोगे, और 153 इंटू 7 147 इंटू 5 करते जाओ, कितना टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। ये सीबीएसई का भी एक फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्यों फेवरेट है मैं बताता हूँ। यू हैव नोटिस द पैटर्न, एक पैटर्न तुमने नोटिस किया रहेगा, पहले ये डैश लगा देता हूँ। यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ y एक इक्वेशन में दूसरा कोफिशिएंट ऑफ x से मैच कर रहा है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y का जो है, कोफिशिएंट ऑफ y का 7 इधर, दूसरे में कोफिशिएंट ऑफ x से मैच कर रहा है 7, ये इंटरचेंज हुआ है, इंटरचेंज। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, डू वन थिंग, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यू विल गेट ए इक्वेशन 3, नया इक्वेशन बनेगा, ठीक है। उसके बाद subtract equation 1 and equation 2, you will get another equation, that is equation number 4। अभी equation 3 and equation 4 को एलिमिनेशन मेथड यूज करना, फिर एलिमिनेशन मेथड। ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए वैलिड है, जहाँ वैलिड मतलब वैलिड हर क्वेश्चन में वैलिड है, बट लेंदी हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये ट्रिक कब काम करना है, जब ये इंटरचेंज होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई दो इक्वेशन में, समझे क्या बोला, समझ में आया क्या। पहले दो इक्वेशन को ऐड कर थर्ड इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन को सेपरेट कर फोर्थ इक्वेशन बनेगा, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है। चलो पहले ऐड ही कर लेते हैं, क्या बनता है देखते हैं। 7 3 10, 5 4 9 1 10, 1 1 2 1 3 300, 5 5 5 5 5 12 y प्लस 5 7 12 x। इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या, 4 के टेबल में कॉमन आता है क्या, 4 3 12, हाँ 3x प्लस 3y, और 4 के टेबल में आता है 4 इंटू 7 28 होना 30 में 2, 4 इंटू 5 75 4 से 200, 5 20 में 2, हाँ ठीक है, तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 75, 75 3 से कटता है क्या, हाँ कटता है, 3 कॉमन ले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 टू 6 में 1 3 25 3 75 होता है, हाँ तो 3 3 कट गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अभी ये वाला इक्वेशन ज़्यादा भयानक लग रहा है कि ये वाला इक्वेशन भयानक लग रहा है, ऊपर वाला भयानक है, सबसे ईजी हो गया, ठीक है। ऐड करके हमको x प्लस वाई इक्वल टू 25 मिल गया। अभी सपरेट करके देखते हैं, सपरेट करके क्या मिलेगा देखते हैं। 153 में 147 सपरेट किया तो क्या होगा, 3 गया और 3 6, हाँ 6 मिल गया, 5 7 माइनस 5 2y, 5 माइनस 7 माइनस 2x प्लस 2y, ठीक है। अभी क्या आ गया, -2 कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई इजिकल टू 6 कर देते हैं,
सही है क्या? -2 कॉमन लेके देख, -2x बन गया, माइनस माइनस प्लस 2y हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हो गया। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन, यानी फोर्थ इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन ऐड करके तीसरा इक्वेशन बना, सेपरेट करके फोर्थ इक्वेशन बन गया। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। सॉरी, पहले प्री रिटर्न किया है, कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ ऊपर लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x माइनस वाई इक्वल टू -3। दोनों को ऐड कर दे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 25 में से 3 गया तो कितना हुआ? 22। तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ? 11 रुपीज़। मतलब 1 किलो शक्कर का प्राइस है 11 रुपया, तो चावल का प्राइस कितना हुआ? x माइनस वाई -3 है, तो y का वैल्यू क्या होगा? y को राइट साइड में क्या तो +3 होगा, x +3, तो y का वैल्यू है 14 रुपया। चेक करना है, ऐड कर, 4 + 1 5 1 1 2, राइट आया। अभी क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर। तो 6 kg शुगर, 1 kg शुगर का x है, तो 6 kg का क्या हुआ प्राइस? 11 6 66 रुपीज़। और क्या पूछा था? 10 kg राइस, 1 kg का प्राइस है 14 रुपीज़, तो 10 kg का क्या हुआ रुपीज़? 140। इज द फाइनल आंसर, खत्म। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, अगर उसमें मैंने न्यूमरेटर पे एक ऐड किया तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/5। इफ 1 इज सेपरेटेड फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/7। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, अभी फ्रैक्शन को अज्यूम कर लेते हैं। लेट फ्रैक्शन बी x/y, मतलब मैंने न्यूमरेटर को x बोला, डिनोमिनेटर को y बोल दिया, बराबर। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभी मैंने न्यूमरेटर पे एक ऐड किया, सिर्फ न्यूमरेटर पे, x + 1/y। ऐसा नहीं बोला कि x/y प्लस में कुछ लोग सोचेंगे, नहीं, फ्रैक्शन में 1 ऐड नहीं किया है यहाँ पे, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन में 1 ऐड किया है। ठीक है, अगर मैंने एक न्यूमरेटर पे 1 ऐड किया तो फिर हमको फ्रैक्शन का वैल्यू बनेगा 1/5। ये इट्स इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या बोला है? इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब मैंने डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन का वैल्यू बन जाएगा 1/7। यही दो क्वेश्चन में बोला है बस। अब इसको सॉल्व कर, दो इक्वेशन बना और आंसर निकाल, खत्म, वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले में, तो फर्स्ट में क्या बनेगा? 5x + 5 इज इक्वल टू y, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन नंबर 1। y को लेफ्ट साइड में लेके आया तो माइनस हो गया, y को राइट साइड में लिखा वो भी माइनस हो जाएगा। सेकंड में वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, 7x इक्वल टू वाई -1, तो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी दो इक्वेशन को सॉल्व कर बैठ के, गिवन लिखने की भी जरूरत नहीं है फ्रैक्शन की जरूरत। तो क्या क्या इक्वेशन आया पहला? ये ले लेते हैं, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। वाई वाई दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मैंने डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दिया, पॉजिटिव बना दिया, तो कैंसिल हो जाएगा भाई अपने आप। तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो वाई तो कैंसिल हो गया। 5 - 7 -2x, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1 हो गया, -5 + 1 -4, तो वैल्यू माइनस में कट गया, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? 2 आया। एक्स का वैल्यू 2 आया। कोई भी एक इक्वेशन में अभी डाल, सब्स्टिट्यूट कर दे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, चलो। तो क्या हुआ? 7 2 एक कार्ड हटा देता हूँ, ठीक है। 7 2 14 इज इक्वल टू वाई -1। वाई को लेफ्ट साइड में लिखा है, तो वाई का वैल्यू क्या हुआ? 15। तो हमें मिला x अगर 2 है तो y 15 है, तो फ्रैक्शन क्या है? x/y है, तो फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर में आया 2, डिनोमिनेटर में आया 15, ये हटा देता हूँ, तो हमें आंसर मिला 2/15 इसका फाइनल आंसर। एज रिलेटेड क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में भी बहुत आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। 4 year ago, Marina was 3 times as old as her daughter. 6 years from now, Marina will be twice as old as her daughter. Find the percentages. क्वेश्चन बोल रहा है 4 साल पहले मरीना का एज अपनी डॉटर से 3 गुना ज़्यादा था, ठीक है, 3 टाइम्स। अभी 6 साल बाद मरीना का एज अपनी बेटी से 2 गुना ज़्यादा होगा। यही बोला क्वेश्चन है, अभी प्रेजेंट एज निकालने पड़ा। तो एक असम्पशन लेते हैं, ठीक है। लेट मरीना प्रेजेंट एज, मैंने उसको x बोल दिया, मरीना का प्रेजेंट अननोन है x, और उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज है, डॉटर का प्रेजेंट एज, परसेंटेज नहीं, प्रेजेंट एज, ठीक है, y। 4 साल पहले क्या एज होगा? 4 years अगो। 4 years अगो मरीना का जो एज होगा, मरीना एज, अभी मेरी उम्र 22 साल है, तो 4 साल पहले मेरी कितनी उम्र होगी? 18 साल। 18 + 4 कितना होता है? 22। वैसे 4 साल पहले इसका क्या, मरीना का एज क्या होगा? x - 4। कैसे किया था? 22 में से 4 माइनस किया था मैंने 4 साल पहले, ठीक है। डॉटर का भी एज क्या होगा? डॉटर
y माइनस 4। क्या बोला था, मरीना एज वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए डॉटर, तो मरीना का एज क्या है x माइनस 4, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ डॉटर एज y माइनस 4। दिस इज द इक्वेशन 1। ठीक है, पहला इक्वेशन यही है, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन में जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12। लेफ्ट साइड में क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 4 कितना होता है, माइनस 8। 8 है ना, 0 की दिख रहा है ये। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको कहीं साइड में लिखे क्या, हाँ नीचे लिख देते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। नेक्स्ट क्या बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन में, 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 6 ईयर्स मरीना का एज क्या हुआ। मरीना एज, अभी मैं 22 साल का हूँ, तो 6 साल बाद मेरा एज क्या हुआ, 28 हो जाएगा, 28। कैसे 6 ऐड किया, वैसे मरीना के एज में 6 ऐड कर दे, x प्लस 6। डॉटर एज में क्या होगा, डॉटर एज में भी 6 ऐड कर दे, तो क्या हुआ y प्लस 6। अभी क्या बोला है, मरीना एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज डॉटर, मतलब 6 साल बाद मरीना का एज होगा वो 2 गुना होगा अपनी डॉटर से। मरीना एज क्या था, x प्लस 6, दैट इज ट्वाइस ऑफ डॉटर एज y प्लस 6। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अभी इसको भी फर्दर सॉल्व कर दे अच्छे से, सर सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 12। 2y को लेफ्ट साइड लेके आ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 को राइट साइड लेके जा, 12 माइनस 6 कितना होगा, 6 होता है। सेकंड इक्वेशन क्या बोला, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अभी दो इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y निकाल और प्रेजेंट एज मिल गया, प्रेजेंट एज इज x एंड y। चलो पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। सेकेंड में क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अभी x सेम है तो इक्वेशन को मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 3y प्लस 2y कितना होता है, माइनस y, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 8, माइनस 8 माइनस 6 कितना होता है, माइनस 14। माइनस माइनस कट गया तो क्या हुआ, आई विल गेट डॉटर एज एज 14 ईयर्स, 14 ईयर्स प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। अब माँ का एज निकालना है मरीना, कोई भी एक इक्वेशन उठा, अभी जो दो दो इक्वेशन में से, चलो सिंपल वाला उठाते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तुम लोग सेकंड भी उठा सकते हो, हाथ से नहीं, x माइनस 2 टाइम्स ऑफ y, 2 टाइम्स ऑफ y में क्या है, 14 डाल दिए इक्वल टू 6। 14 टू जा 28, 28 प्लस 6 34 ईयर्स। तो आई विल गेट मरीना एज है 34 ईयर्स, मतलब माँ का एज 34 है तो बेटी का एज है 14 ईयर्स। समझे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या बोला, सुनीता हैज x रुपीज मोर देन विनय, टुगेदर दे हैव y रुपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट टू रिप्रेजेंट विनय हैज, मतलब विनय के लिए कितने रुपए है वो कौन सी इक्वेशन से दिखा सकते हैं। चलो ठीक है, मैं सुनीता को मैं एस अज्यूम कर लेता हूँ, विनय को मैं वी अज्यूम कर लेता हूँ। सुनीता हैज x मोर देन विनय, मतलब सुनीता के पास विनय से x रुपीज ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन ये बोल रहा है सुनीता माइनस विनय इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, टुगेदर दे हैव y रुपीज, मतलब सुनीता और विनय को जोड़ के दोनों के पास y रुपीज है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, नीचे लिख देता हूँ, सुनीता प्लस विनय इज इक्वल टू y रुपीज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विनय के पास कितना है, v का वैल्यू निकालना है। अभी तो देख के एक काम करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट किया तो क्या होगा, सुनीता तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो 2b हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ, x माइनस वाई, तो विनय का वैल्यू क्या हुआ, x माइनस वाई अपॉन माइनस 2। माइनस को हटाना है, माइनस को ऊपर लेके जा तो एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या होगा y माइनस एक्स अपॉन 2, विनय का वैल्यू y माइनस एक्स अपॉन 2 का इक्वेशन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए सर राइट आंसर। ये पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस है फिक्स, मतलब एक हॉस्टल का कोई रेट फिक्स रेट है, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट टेक फूड फॉर मेस। ठीक है, मेस में कितने दिन खाना गया उसके हिसाब से पर डे का कॉस्ट रहेगा, और मंथली हॉस्टल चार्ज एक फिक्स है। ठीक है, स्टूडेंट ए पेज 1000 एज हॉस्टल चार्जेस, मतलब टोटल एक स्टूडेंट ए ने 1000 रुपया पे किया टोटल, एंड टेक्स फूड फॉर 20 डेज। ठीक है, 20 दिन का खाना भी लिया। स्टूडेंट बी पेज 1180 एज हॉस्टल चार्जेस, मतलब हॉस्टल के लिए पूरा खर्चा दे दिया 1180, जिसमें फूड इंक्लूड है 26 डे के लिए, 26 डेट एंड लिखा है इसे इंक्लूड है। फाइंड द फिक्स मंथली चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ठीक है, लेट, देखो मंथली चार्ज जब हॉस्टल का होता है वो सबको देना पड़ेगा, तो सबके लिए फिक्स है, तो लेट मंथली चार्ज रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। कोई ज़्यादा दिन रहेगा तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे खाने के लिए, कोई कम दिन रहेगा वो कम कम पैसे देगा, पर डे खाने का भाव रेट तो सेम ही है।
दैट इज रुपीज वाई, क्योंकि एक आदमी 20 दिन रहा, एक आदमी स्टूडेंट बी ने 26 दिन रहा। तो पहला इक्वेशन क्या बोला, स्टूडेंट ए का इक्वेशन क्या है, स्टूडेंट ए ने टोटल 1000 रुपये पे किया है, तो क्या हुआ, मंथली चार्ज एक से फिक्स है, प्लस कितने दिन रहा, एक दिन का वाई रुपीज़ है, 20 डेज का क्या हुआ 20 वाई, टोटल इज 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, स्टूडेंट बी क्या है, वो 26 दिन रहा, तो फिक्स चार्ज एक्स एक्स प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180। दोनों इक्वेशन को मैं सेपरेट करूंगा तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो -6y इज इक्वल टू -180 हो गया, तो वैल्यू ऑफ y क्या हुआ, 6 इज वैल्यू ऑफ y इज 30 रुपीज़। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x क्या निकल, सब्स्टिट्यूट करके निकाल दे x का वैल्यू, x का वैल्यू नियरली आएगा ₹400। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर is equal to 4 times the number obtained by reversing the digit. The difference between digit is 3. Find the original 2 digit number. कंफ्यूजिंग लग रहा है, दिमाग घूम रहा है, पहले कौन सा समझ। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी 2 डिजिट फेवरेट नंबर ले, मेरा फेवरेट नंबर है 80। 80 क्यों, पेपर इंजीनियरिंग में भी हो, मेरे डिग्री में, या फिर स्कूल के भी पेपर हो, ड्रीम के पेपर हो, 20 मार्क इंटरनल होते थे, 80 मार्क का पेपर होता था, 80 और 80 आना चाहिए। ठीक, 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, ऐसे लिख सकता कि नहीं लिख सकता, पहले वो बताओ। 8 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1 लिख सकता हूँ क्या, यस आई कैन राइट इट, तो क्या हुआ 80 बनेगा। चलो 76 ले लेते हैं, 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, ऐसे लिख सकते क्या, 76, यस आई कैन राइट। सर आप बोलना क्या चाहते हो, सी इट्स यूनिट प्लेस, बचपन में पढ़ा जाएगा इसको, क्या बोलते हैं टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई होता है, यूनिट प्लेस में 1 मल्टीप्लाई होता है, और ऐड कर देते हैं इसको। वही कॉन्सेप्ट 2 डिजिट नंबर में करना है, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले, लेट्स एक्स एंड वाई। टेंस प्लेस को मैं एक्स बोला, यूनिट प्लेस को वाई बोल दिया, तो ये एक्स वाई कैसा आया, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, कैसा आया, 10 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1 लिखे, बिना लिखे जरूरत नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तो 10 टाइम्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्या हुआ, दिस इज द ओरिजिनल नंबर, इसको मैं ओ एन से डिनोट करता हूँ, इट्स द ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है। तो रिवर्स नंबर कैसे होगा, यानी वाई एक्स इस तरह से कैसे आएगा, 10 टाइम्स ऑफ वाई प्लस एक्स। अभी सर ये सही है कि नहीं, रिवर्स नंबर मैं आर एन से डिनोट करता हूँ, अभी सही है कि नहीं, कैसे चेक करें, चलो 67 करते हैं, 67 में 6 इंटू 10 प्लस 7 हो गया, 60 इंटू 10 प्लस 7 क्या हुआ, 67 ही आ रहा है। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अच्छे से लिखने का क्वेश्चन में, टेंस प्लेस पे एक्स, यूनिट प्लेस पे वाई, ओरिजिनल नंबर भी 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर भी 10y प्लस एक्स, तो 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर क्या हुआ 10y प्लस एक्स, बराबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इस क्वेश्चन इज सही, क्वेश्चन इज सही। 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब 7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द रिवर्स नंबर, और डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज 3, मतलब x माइनस वाई, डिजिट्स की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं करते, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अभी क्वेश्चन भी आएगा, डिफरेंस बिटवीन डिजिट, यूनिट और टेंस का पोजीशन मेंशन नहीं किया है, तो ये भी हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू 3 भी हो सकता है, वो चेक करेंगे आगे कौन सा राइट आएगा। पहले ये वाला इक्वेशन तो कर ले, इक्वेशन नंबर 1, 7 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 10y प्लस एक्स, तो 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40y प्लस 4x। ठीक है, तो अभी लेफ्ट साइड और राइट साइड का खेल खेलेंगे। 70 में से 4 गया तो कितना बचा 66, 66x, और 40 में से 7 गया तो कितना हुआ 34 6 हो गया, 33 वाई, और 33 टू 66 होता है, 33 1 सा गया, 33 2 सा, तो y का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ x। अभी ये सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इधर क्या आता है, x माइनस 2x इज इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस 3, एक मिनट x माइनस 3 क्या आ गया, तो y का वैल्यू क्या होगा, y 2 टाइम्स ऑफ x है तो -6, बट ये तो नेगेटिव आ रहा है सर, आप लोग सोचोगे मल्टीप्लाई करके तो नेगेटिविटी कैंसिल होगा, हट ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, सब्स्टिट्यूट करके नेगेटिव आएगा, पर हमको नेगेटिव नहीं, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर बोला है, तो अगर पॉजिटिव नंबर चाहिए तो फिर हम लोग ये वाला कंसिडर नहीं करेंगे, अभी मैंने बोला था डिफरेंस बोला था x माइनस वाई जरूरी नहीं है, मेंशन नहीं किया यूनिट टेंस का पोजीशन। चलो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x था, x माइनस वाई तो काम नहीं कर रहा है, तो चलो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 कर देते हैं, अभी चेक करते हैं क्या y इक्वल टू 2x, 2x माइनस एक्स क्या हुआ x हो गया, सब्स्टिट्यूट किया इधर, वैल्यू ऑफ x आया 3, तो y का वैल्यू क्या हुआ 3 2 6, तो ओरिजिनल नंबर 6 3 18 होगा, नहीं ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर निकालने बोला ना 10 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई,
10 3 क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दे, 30 + 6 36, तो आंसर इज 36, तो फाइनल आंसर। पहले मदर डॉटर का एज लिया था, मरीना वाला क्वेश्चन। अभी ये फादर एंड सन का क्वेश्चन ले रहा है, जेंडर का कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं किया मैंने। और दूसरी बात, यहाँ पे रेशियो इंक्लूडेड है, रेशियो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन निकालने बोला है। पहले क्या, प्रेजेंट एज डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन इज 14 ईयर्स। चलो पहले एक असम्पशन लेते हैं, लेट फादर एज बी एक्स और सन एज बी वाई। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स माइनस वाई, फादर माइनस सन 14 ईयर्स। अभी मैंने वाई माइनस एक्स क्यों नहीं लिया, कॉमन सेंस की बात है, फादर का एज ज़्यादा ही होगा सन से, अनलेस एक एक्सेप्शन है कि फादर की जान ना चली जाए और बेटा लंबी उम्र तक जी है, बहुत रेयर एक्सेप्शन क्वेश्चन है, चांस तो नहीं आने का। आफ्टर 11 ईयर्स मतलब 11 साल बाद, 11 साल बाद 11 ईयर्स हैंस, फादर एज क्या हुआ, फादर एज एक्स प्लस 11, सन का एज क्या हुआ वाई प्लस 11, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द एजेस 4/4:3, तो मतलब x अपॉन 11 अपॉन y अपॉन 11 इज इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन यही बोलना चाहता है सिंपली, और कुछ नहीं बोलना चाहता। सेकंड इक्वेशन बन गया, अभी इसको सॉल्व करके निकालेंगे आराम से। तो क्या हुआ, 3x + 33 इज इक्वल टू 4y + 44। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने और कुछ नहीं किया। 4y को लेफ्ट साइड लेके 33 को राइट साइड लेके जा, 3x - 4y इज इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन बन गया, 3x - 4y इज इक्वल टू 11। दो इक्वेशन बन गए, ये हटा देता हूँ अभी की। अभी दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, कैसे निकालेंगे। एक काम करता हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 4x, थोड़ा जगह चाहिए, राइट साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो 4x - 4y इज इक्वल टू 14 4 जा 14 to 28, 28 to 56, ठीक है। तो 3x - 4y इज इक्वल टू 11। चेक करना है क्या, 4 4 से 16 में 1, 4 1 4 1 5 बराबर। अभी माइनस साइन कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देते हैं। 4 - 3 1 होता है x, और माइनस प्लस हो जाता है, और ऊपर माइनस से नीचे प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। 56 में से 11 गया तो कितना बचा, 6 - 1 5, 5 - 1 4, 45 ईयर्स। वैल्यू ऑफ एक्स इज 45 ईयर्स, फादर का एज है 45 ईयर्स। अभी सन का एज निकालना है। सन का क्या है, x - y 14 है, तो y, मैं y को राइट साइड लेके जाऊँगा, 14 को लेफ्ट साइड में लेगा, तो y का एज है 45 में से 14 काट दे, 5 - 1 4, नहीं रुको 45 में से 40 लिख ही देते हैं, 5 - 1 4 31 ईयर्स, ओके। तो सन का एज है 31 ईयर्स, क्वेश्चन खत्म। इन स्कूल पेंटिंग कॉम्पिटिशन ए चाइल्ड मेक्स एन इंडियन फ्लैग रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहता है, whose perimeter is 15 centimeter, 50 centimeter, okay. If the length is reduced by 3 centimeter and breadth is increased by 2 centimeter, the area decreases by 6 centimeter square. Find the original dimension, length and breadth निकालने बोला है, ठीक है। एक assumption ले लेते हैं, let length be x and breadth be y। अच्छे से लिखना तुम लोग, मैं शॉर्टकट में लेंथ को l से डिनोट कर रहा हूँ और ब्रेथ को y से डिनोट कर रहा हूँ, बराबर। अभी पेरीमीटर क्या बोला था, पेरीमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, पेरीमीटर का वैल्यू क्या दिया है 50, तो 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई कितना हुआ 25। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या बोला है, एरिया रिड्यूस हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो पहले ओरिजिनल एरिया क्या था, ओरिजिनल एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स वाई था। न्यू एरिया क्या है, न्यू एरिया को मैंने चलो ए डैश बोल दिया, ठीक है। अभी ए डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए डैश में लेंथ का डायमेंशन रिड्यूस किया 3 सेंटीमीटर से, x - 3, और ब्रेथ को मैंने ऐड किया 2 से, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है नया एरिया इज इक्वल टू, नया एरिया इक्वल टू नहीं बोलेंगे, डिफरेंस बोला है ना, तो मतलब पुराना एरिया इज 6 टाइम्स ग्रेटर देन न्यू एरिया। ऐसे भी नहीं बोल सकते, सिंपली ये बोलना चाहता है पुराने एरिया का वैल्यू ज़्यादा है, a - a डैश इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अभी इसको लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, एक्स वाई माइनस ऑफ x - 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अभी ऊपर सॉल्व करेंगे बैठ के इसको, कहाँ सॉल्व करें, जगह ही नहीं बची है, इधर ही कर देते हैं। भाई x प्लस वाई को 25 का लिखे, इधर लिख देते हैं,
एक्स प्लस वाई इजिकल टू 25। इधर क्या आएगा एक्स माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 6। चल एक्स वाई माइनस तो अंदर ऐसे रहने दे, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 6। एक्स वाई माइनस अंदर ले, माइनस एक्स वाई माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 6। 6 तो कट गया, एक्स वाई कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 3y है, तो x का वैल्यू है 3/2। 3/2 टाइम्स ऑफ y। हाँ, अब ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैलकुलेशन लेंदी है, इजी क्वेश्चन है तो भी। 3/2 टाइम्स ऑफ y प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो 5 टाइम्स ऑफ y/2 इज इक्वल टू 25। 5 5 25, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 आ गया। x तो 1.5 गुना होता है, 1.5 इंटू 10 क्या होता है 15 होता है, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ 15 सेंटीमीटर। स्पीड डिस्टेंस टाइम सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है और ऑफ ऑल टाइम। ये ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हैज बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस नेचुरल टाइम। डिस्टेंस तो फिक्स है, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद कैसे रखे, कंफ्यूजन है। यूनिट याद है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर तुम्हारी मर्जी, टाइम सेकंड है, मल्टीप्लाई करके सेकंड सेकंड कट गया तो डिस्टेंस मीटर में आता है। ना 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 ना, अभी क्या बोला है, अगर मैंने स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऐड कर दी, बढ़ा दी, तो हम लोग जो टाइम है, लेट्स से हम लोग 2 बजे पहुंचने वाले थे, उससे 4 घंटा पहले पहुंच जाते, ठीक है। अगर मैंने स्पीड 6 किलोमीटर पर कम कर दी तो हमें 6 घंटे ज़्यादा लगेगा पहुंचने में एक्चुअल टाइम से। यही बोलना चाहते हैं क्वेश्चन। और कोई भी टाइम हो, कोई भी स्पीड हो, डिस्टेंस इज फिक्स, डिस्टेंस फिक्स है, तो डिस्टेंस डी से डिनोट करते हैं, तो ओरिजिनल स्पीड को मैंने एस से डिनोट किया, टाइम ओरिजिनल टाइम को टी से डिनोट किया, ठीक है। आप लोग अच्छे से लिखो। अभी मैंने क्या बोला, एस इंटू टी है डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस है। अभी मैंने क्या स्पीड अगर 6 किलोमीटर ऐड कर दी तो हमें एक्चुअल टाइम से 4 घंटा कम लगेगा, तो t-4, ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व कर, एस टी इज इक्वल टू एस टी माइनस 4s प्लस 6t माइनस 24, 6 4 24, ठीक है। एस टी कैंसिल हो गया, तो 24 लेफ्ट साइड में क्या, माइनस 24 प्लस हो गया, माइनस 4s प्लस 6t, कॉमन ले 2 का, 12 2 24, 2 2 4, 2 3 6, तो 12 इज इक्वल टू माइनस 2s प्लस 3t, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इस सेकंड में क्या बोला है, अगर इफ स्पीड हैज बीन 6 किलोमीटर स्लोअर, मतलब 6 घंटे किलोमीटर पर आवर कम कर दिया मैंने स्पीड को, तो हमको टाइम 6 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो t प्लस 6, ठीक है। तो एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस 6s माइनस 6t माइनस 36। एस टी कट गया, तो 36 लेफ्ट साइड में लेके आ, तो 6s माइनस 6t, 6 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 6, s माइनस टी इज इक्वल टू 6। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमको मिल गए, सॉल्व करके स्पीड एंड टाइम निकाल। सर हमको तो डिस्टेंस निकालने बोला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, डाल के निकाला आंसर। और कौन रोक रहा है मेरे को। पहले क्वेश्चन क्या है, माइनस 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 12, सेकंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 6। अभी क्या करना है, कॉमन करना है कोफिशिएंट को। एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2s 2t 6 2 क्या हुआ 12 होता है, ऐड करने पे क्या होगा, 2 2 का 2s कट गया, 3 माइनस 2t हो गया, 2s 24। और अभी s माइनस टी कितना था, 6 था, s माइनस टी इज इक्वल टू 6, तो वैल्यू ऑफ s क्या हुआ 6 प्लस टी, 24 6 क्या 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम है हाफ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो 24 इंटू 30, 24 इज 72, तो 720 किलोमीटर इसका फाइनल आंसर। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है प्रीवियस। टू प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। दो जगह है, एक रोड है मान लेते हैं, एक जगह ए बोल देते हैं, एक जगह बी बोल देते हैं, स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा अभी मुझसे, 100 किलोमीटर की दूरी है। टू कार स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। दो कार से ए एंड बी, चलो कार इधर एक बना देते हैं, और दूसरी कार चलो कौन सा कलर यूज़ करेंगे, ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, माफ़ करना।
इफ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, केस 1, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन मतलब एक राइट साइड की तरफ जा सकता है दोनों, या लेफ्ट साइड की तरफ जा सकता है। मेरा लेफ्ट तुम लोग को उल्टा राइट दिखेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों मीट इन 5 आवर्स, ठीक है। इसका स्पीड ऑफ द कार निकलना, स्पीड को मैं चलो इसे एक्स मान लेते हैं, इसको मैंने वाई मान लेता हूँ, वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, टाइम आवर में दिया है। अभी कॉमन सेंस की बात है, एक्स का स्पीड हमेशा वाई से बड़ा होगा। क्यों? अगर कम रहेगा तो फिर कार कब मीट कर पाएंगे, वाई तो आगे जाते जाएगा, अभी टच पहुंच ही नहीं पाएंगे दोनों सेम लेवल पे, ठीक है। अभी केस टू क्या है, इफ द ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट। चलो एक और रोड बना लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। वही सेम कंडीशन, ए बी 100 किलोमीटर की दूरी है, एक गाड़ी ए है और एक गाड़ी बी है। यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या, पहले केस में क्या है, 5 घंटा लगता है मिलने में, पहले में 5 घंटे में मिलेंगे, दूसरे में 1 घंटे में मिलेंगे। अभी क्या स्पीड ऑफ द कार निकालें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमने डायग्राम से बना के समझा दिया। अभी थोड़ा दिमाग लगा भाई, दोनों मिलेंगे कहाँ, बी में तो ऑब्वियसली मिलने वाले। अभी क्योंकि कार राइट साइड में जा रहा है, पहले केस ही देखिए, फर्स्ट केस पहले वाले में देखिए, दूसरा वाला नीचे वाला, और एक सेकंड वाया पहले वाले। बी भी आगे जाएगा, लेट से एक पॉइंट सी है, पॉइंट सी में पहुंच गया कार, पॉइंट सी में दोनों मीट करेंगे, मीटिंग पॉइंट है। तो बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बी सी। ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए बी प्लस बी सी, 100 प्लस बी सी। अभी दोनों यहाँ पे सेकंड केस में मीट क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे मीट करेंगे, चाहे वो सी बोल दिया, बराबर ना। फर्स्ट लुक एट द फर्स्ट केस में ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ए विल ट्रैवल ए डिस्टेंस फॉर ए, कार ए, डिस्टेंस कितना होगा 100 प्लस बी सी। बी के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, बी सी। सेकेंड केस में ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ए सी। बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बी सी। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सेकेंड केस में 100 किलोमीटर आएगा। ये तो एक इक्वेशन बन गया। दूसरे में मैंने दोनों को सपरेट किया तो मुझे 100 ही मिलेगा ना, समझे कि नहीं समझे। ए बी प्लस बी सी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी कितना है, बी सी। और मैंने डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी किया, 100 प्लस बी सी माइनस बी सी किया तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है 100 किलोमीटर ही आएगा। दो इक्वेशन बन गए। सर पर डिस्टेंस क्यों लिया, समझ नहीं आया। अरे भाई स्पीड निकालने हमको, टाइम तो दिया है ऑलरेडी, टोटल टाइम। चलो ठीक है, डायग्राम चाहिए अभी नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। इंट समझ में आया तो बुक से सॉल्व करो भाई, समझ में आया तो इतना इंट बहुत काफ़ी है। आप लोग ये केस वन की देखते, केस वन क्या था, ए बी प्लस बी सी, ओके सब पता चल गया, ठीक है। केस वन क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए बी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी इजिकल टू 100 था। डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए कितना था, 100 प्लस बी सी, दूसरा कितना था, बी सी इजिकल टू 100 था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। समझे कि नहीं समझे। केस वन में क्या बोला था मैंने, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए, कार ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 100 प्लस बी सी, कार बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सिर्फ बी सी, और दोनों का डिफरेंस किया तो हमको क्या मिलेगा, ए माइनस बी डिस्टेंस करेंगे तो 100 किलोमीटर ऑब्वियसली मिलेगा। अब डिस्टेंस ऑफ कार को इस तरह से डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। कार का स्पीड क्या था एक्स, दोनों के लिए टाइम कितना था पहले 5 घंटा, 5x। बी के लिए क्या है 5 टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है। तो 100 प्लस बी सी माइनस बी सी इजिकल टू 100 होता है। तो 100 प्लस बी सी की जगह हमने क्या लिखा 5x, बी सी की जगह लिखा 5y इजिकल टू 100। 5 कॉमन ले तो x माइनस वाई इजिकल टू 20। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हमको जो मिला। नाउ लुक एट केस टू। केस टू में क्या बोला था, केस टू में कार ए और कार बी दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं।
डायग्राम याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ। ए एंड बी दोनों पॉइंट सी में मिल रहे हैं। कार एक x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में जा रहा है, एक y किलोमीटर की रफ्तार में आ रहा है, दोनों कितने में आ रहे हैं, 1 आवर में मीट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या हुआ, दोनों को ऐड करके ए सी प्लस बी सी 100 किलोमीटर टोटल, ठीक है। और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है, तो x इंटू वन प्लस वाई इंटू वन यानी x प्लस वाई इक्वल टू 100 होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी दो इक्वेशन को सॉल्व कर और x एंड वाई निकाल, हो गया काम। थोड़ा जगह चाहिए भाई आराम से करने के लिए, हो चल लिखते हैं आराम से। पहले क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ऐड कर दोनों इक्वेशन को, y कट गया तो 2x इज इक्वल टू 120, तो वैल्यू ऑफ x इज 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने शुरू में बोला था x का वैल्यू y से ज़्यादा आएगा, x 60 है तो y क्या होगा, कोई भी इक्वेशन में डाल, y को राइट साइड लिखा तो 60 माइनस 20 कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। 60 माइनस 40 इज 20, 60 प्लस 40 100 बराबर, राइट डन। चलो ए बी सी डी से पेंटागन गिवन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी ई पैरेलल टू सी डी, ठीक है, बी और सी डी पैरेलल है, एंड बी सी इज पैरेलल टू डी, मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन रहा है। गिवन नहीं है, बिकॉज चेक करते पहले इक्वल है कि नहीं। ए ई इज इक्वल, सॉरी इक्वल क्या है, बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, रेक्टेंगल इज है, बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ए ई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू ए बी, चलो 5 है, ए बी 5 है, बी क्या है 7 है, और बी सी क्या है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और सी डी क्या है एक्स प्लस वाई। इफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी इज 27 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पेरीमीटर यानी आउटर सर्फेस, इसमें बी एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। तो पेरीमीटर का साइड क्या होगा, ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस सी डी इज इक्वल टू 27। पहला इक्वेशन क्या है, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो x प्लस वाई तो 7 है, इक्वेशन नंबर 1 तो ऑलरेडी बन गया, बाकी सब पर डालते हैं। 5 प्लस 5 प्लस बी सी क्या है x माइनस वाई, डी क्या है वापस x माइनस वाई ऑपोजिट है, सी डी क्या है, सी डी तो 7 है, x प्लस वाई को 7 है, इज इक्वल टू 27। सब्स्टिट्यूट करके पहले इक्वेशन में डाल, दूसरे पहले इक्वेशन दूसरे में डाल दिया, तो कोई इशू नहीं है। चलो सॉल्व करते फॉरदर। x माइनस वाई क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 में 7 गया तो 20, 20 में से 10 गया तो क्या हुआ 10, सही कर रहा हूँ ना, हाँ सॉरी, x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 27 में 7 गया तो 20, 20 में से 10 गया तो 5 और 10 10, हाँ। तो x माइनस वाई का वैल्यू है 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशन बन गए, अभी इसको सॉल्व कर और x एंड वाई निकाल आराम से। डायग्राम पूरा कचरा हो गया, अच्छे से ड्रॉ करना है एग्जाम में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ऐड कर दे, y कट गया, 2x इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6, 6 सेंटीमीटर यूनिट लिखना जरूरी है, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 6 प्लस 1 7 होता है, 6 माइनस 1 5 बराबर। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन है, यहाँ पे बिना फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कैसे करते हो मैं बताऊंगा, बुक में वो तरीका दिया है सेलना बुक में। आई प्रीफर यूज फॉर्मूला, अगर आप याद कर सकते हो तो, अगर याद नहीं हो पा रहा है लास्ट मोमेंट है तो यू कैन यूज दिस मेथड, बट टाइम तो जाएगा इसमें। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, फर्स्ट यू हैव टू सी बोथ पेयर ऑफ इक्वेशन आर इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों इक्वेशन ऐसे फॉर्म में ऑलरेडी है, कंडीशन चेक है, कोई इशू नहीं है। अभी इस तरह से बनाना पड़ेगा, ये x अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू y अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट यानी डबल डैश को डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूँ वो प्रोसीजर फॉलो करना बस। यहाँ पे लेट्स इक्वेशन कैसे लिखो, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सेकंड में क्या है 4x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी पहले x के देखते हैं, सिर्फ x पे फोकस कर, तो पहले x को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कैंसिल x, तो x के बाद क्या है, ये दोनों आ रहे हैं y और कांस्टेंट वाले c, तो पहले y का लिख, y में क्या आएगा, ऊपर क्या है 3, नीचे क्या है -3, ठीक है, फिर क्या है कांस्टेंट में -12 -6, ये लिखा -12 -6, ठीक है। अभी ना फोकस ऑन y, अभी फोकस y में जाना चाहिए, जब y में फोकस करोगे तो y को कैंसिल कर दे, y के बाद आगे क्या है, कांस्टेंट c आता है, तो -12 और -6 लिख दे पहले,
-12 और -6। उसके बाद क्या आता है? 12 के बाद आगे क्या है? x का है, 2 और 4 लिखते फिर। ठीक है, अभी 1 में आप फोकस कर, 1 में फोकस करना है, कांस्टेंट c को काट दे। c के बाद आगे क्या है? c के बाद y नहीं है, c के बाद आगे जाएगा तो ऐसे जानेगा, c के बाद आगे x, तो वापस 2, ये लो सीधे तो पहले 2 4, उसके बाद 3 और -3 लिख दे। कैसे क्या पता है ना? पहले x से तो x को कैंसिल कर, y और z में y और कांस्टेंट में फोकस कर, y में तो y को काट दे, फिर कांस्टेंट और x में फोकस कर, और कांस्टेंट में 1 में आया तो कांस्टेंट को काट दे और x और y में फोकस कर। समझे कैसे करना है? ये लिख के हो गया। ओके, नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में माइनस साइन करना है। कैसे मैं बताता हूँ, रुको। x अपॉन 6, -6 इंटू 3 कितना था? -18। बीच में माइनस साइन कर दे, माइनस साइन रखना ही है। -3 इंटू -12, 12 3 36, माइनस में प्लस तो 36 हो गया। ये माइनस साइन फिक्स है बीच में, जो है मोटा करके रखा है मैंने। y अपॉन 12 इंटू -12 इंटू 4 -48 y है, बीच में माइनस साइन मोटा सा रखने ऊपर y है। -6 इंटू 2 -12, ठीक है। 1 अपॉन -3 इंटू 2 -6, बीच में मोटा माइनस साइन, 4 इंटू 3 12। इतना हो गया, हमारा काम खत्म। अभी बस इसको सॉल्व करके डालना है और कुछ नहीं करना है। देखो, ये प्रैक्टिस करते करते ये आ जाएगा ये तरीका। अगर आपको प्रैक्टिस करने में भी आलस आ रहा है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये दो ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। x अपॉन ये क्या हुआ? -54 इजिकल टू y अपॉन 48 में से 12, 48 10 58 60, चलो ठीक है, -60 इजिकल टू 1 अपॉन -18। सॉरी, गलत हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 48 में से 2 36 हो गया, -36, सॉरी। अभी तीनों इक्वल है तो x का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर, x इक्वल टू -54 बाय -18, 18 3 54, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ? 3, वाई सेम आया, वही आया। अभी y का देखते हैं। y इजिकल टू -36 को ऊपर लेके जा, नीचे -18, माइनस माइनस कट गया, 18 टू 36, तो वैल्यू ऑफ y आया 2। वही आंसर आया, बस थोड़ा लेंथी होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको ये करने को मन नहीं कर रहा है, गो विद द फॉर्मूला, नो इश्यूज। वो फॉर्मूला भी वैलिड है, ये तरीका भी वैलिड है, ठीक है। ऑफिशियली वी हैव कम एट एंड टू द सेशन। आज का सेशन हमने खत्म किया। आज के सेशन में हमने सीखा क्या? बेसिक से सीखे हमने, पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, नेचर ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। उसके बाद 4 मेथड हमने देखे, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 2 तरीके देखे, एक फ्लैट फॉर्मूला याद करके करो या फिर सॉल्व करके करो, वो भी दोनों अप्रोच मैंने बता दिया। फिर बाद में मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के जितने क्वेश्चन पॉसिबल वैरायटी है वो सब करने की कोशिश की, ठीक है। अभी आपको करना क्या है? आपको जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना, अगर आपने पूरा देख लिया है सॉल्व कैसे करना है, एक बार क्वेश्चन नोट करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया तो आपको आइडिया मिल जाएगा, फिर बुक पे आप जाके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस से क्वेश्चन की वैरायटी चाहिए तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो ऑन दिस टॉपिक ओनली, जहाँ पे मैंने मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, मल्टीपल PYQs, ठीक है। मल्टीपल PYQs मैंने सॉल्व किया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग वैरायटी के, MCQs है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सब कुछ है। आप वो देख के उसको पॉज करके क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करके चेक कर सकते हो आंसर। एक्चुअली अभी मेरा फोकस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे और वैरायटी दिखाने पे है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम आ जाता है, प्रीलिम चालू हो जाता है, एक बार उसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तभी उस पर काम करें, ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अभी आपको पहले समझ में तो आना चाहिए पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री चाहिए और कुछ और टॉपिक चाहिए, आप लोग कमेंट पे बता सकते हो, और फीडबैक देना प्लीज़। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करो या ना करो, बट एटलीस्ट कमेंट करो, ठीक है। बाय, हैप्पी संडे।